जयपुर की तरफ जहां पीसीसी कार्यालय के बाहर समस्त कांग्रेस नेता एकत्रित हुए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल के खिलाफ जो की गई कार्रवाई है वो गलत है। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तो ये स्पष्ट है, मोदी अडानी भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है, मोदी अडानी भ्रष्ट है। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। ना डरे हैं, ना डरेंगे, 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 ना डरे हैं, ना डरेंगे। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब तो ये स्पष्ट है, मोदी अडानी भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है, मोदी अडानी भ्रष्ट है। ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम गांधी हैं, ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। हम गांधी हैं, हम सावरकर नहीं हैं। ना डरे हैं, ना डरेंगे। हम गांधी हैं, हम सावरकर नहीं हैं। हम डरे नहीं हैं, ना डरेंगे, ना डरेंगे। डरे हैं, ना डरेंगे, ना डरेंगे। पीछे है ना यार, आराम से, आराम से, थोड़ा आप भी सब पीछे थोड़ा पीछे थोड़े पीछे गिर जाओ यार। भैया बूम इनको पकड़ा दो, भरत जी इधर पकड़ा दो।
पकड़ लो भाई साहब, पकड़ो साहब, पीछे हो जाओ ना भाई साहब, भाई साहब नीचे करो, नीचे। आज सर कांग्रेस जन एकत्रित हुए, क्या मकसद है, किस तरह राहुल गांधी के समर्थन? देखिए, देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा और आरएसएस के द्वारा बार बार राहुल गांधी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं समझता हूं ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी ने हमेशा एक ही बात कही है कि हम गांधी हैं, हम सावरकर नहीं हैं, हम आपसे मोदी जी और मोदी जी की सरकार से डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार से गुजरात की कोर्ट में एक मानहानि का दावा किया गया और राहुल गांधी जी को परेशान करने के लिए, हैरान कर लेने के लिए, मैं समझता हूं कि जब राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि नीरव मोदी, ललित मोदी जिनके खिलाफ केसेज हैं और जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार और मोदी जी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई उनकी सरकार है, तो ऐसे में उनके ऊपर इस तरीके का मुकदमा करवा करके और उनको डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गांधी जी का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास, हमारे नेताओं का इतिहास त्याग, तपस्या और बलिदान का रहा है। देश की आज़ादी से लेकर के अब तक जो देश को आज़ाद कराने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में किया। इस देश को एक और अखंड रखने के लिए राहुल गांधी जी के पिता और दादी दोनों शहीद हो गए। राहुल गांधी वो शख्स है जो कभी डरने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए कि नीरव मोदी और ललित मोदी देश से बाहर क्यों हैं और किस प्रकार से उनके ऊपर क्या केसेज हैं। तो क्या राहुल गांधी जी ने ऐसी क्या बात कह दी? उसके बावजूद जानबूझ करके कर्नाटक में उनकी जो स्पीच थी उसको गलत आधार बना करके उन्होंने गुजरात में ये दावा किया मानहानि का, जिसका आज फैसला आने वाला है। हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल गांधी जी कभी डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। इन्होंने ईडी का दुरुपयोग करके देख लिया, सीबीआई की धमकी दे करके देख लिया। पूरे देश में आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स केवल और केवल विपक्ष के ऊपर काम कर रहा है, विपक्ष के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बना रहा है, झूठी रेडें डाल रहा है। और इसके अलावा कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में, जिस सरकार में अभी मेघालय में बनी, मेघालय में 40% की कमीशन की सरकार, भ्रष्ट सरकार बता करके मोदी जी जहां प्रचार कर रहे थे, आज उसी मुखिया के साथ में वो शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनके साथ जो आ गया वो सारे के सारे लोग, सारे के सारे नेता किसी भी पार्टी से आ गए और अपनी पार्टी के लोग हैं, वो सारे के सारे ईमानदार हैं। और बाकी जो विपक्ष में उनके हैं वो राष्ट्रद्रोही भी है, बेईमान भी है, उसको किसी न किसी तरीके से जेल में जाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से डराने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश इनकी कभी कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरे देश में एक साथ खड़ा हुआ है। कहीं भी किसी भी तरीके से वो न डरने वाले हैं, न घबराने वाले हैं। और जो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, वो यही तो कह के निकाली है कि इस देश में सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एक वातावरण तैयार किया जा रहा है जिसके आधार के ऊपर वो पूरे के पूरे किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आज आप बताइए, विदेश में राहुल गांधी जी ने कोई गलत बात नहीं कही कि साहब हमारे वहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बात साबित हो गई। आज तमाम देश के चैनल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात के गवाह हैं कि जानबूझ के लोकसभा को सत्ता पक्ष बाधित कर रहा है, जबकि विपक्ष बाधित करता दिखता है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन अब की बार सत्ता पक्ष से बाधित कर रहा है। और राहुल गांधी जी ने
भारत वापस आते ही ये कहा था कि देखते हैं मुझे बोलने देते हैं कि नहीं बोलने देते हैं। जिस आदमी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि आपने ये कह दिया, देश का अपमान कर दिया, उस आदमी को लोकसभा का सदस्य है, एक राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा नेता है, पूर्व अध्यक्ष रहा हुआ है, उसको आप लोकसभा में बोलने तो दो कि वो अपनी क्या बात कहना चाहता है, उसके बाद में आप बात कर सकते हो। लेकिन ये जो षड्यंत्र देश को बांटने का चल रहा है और ये तानाशाही जो देश में चल रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। हम डरने वाले नहीं हैं, हम गांधी और गांधी के अनुयायी हैं, गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। हम सावरकर नहीं हैं जिन्होंने जेल में डालने पे 4 बार माफ़ी मांग करके और उनकी पेंशन लेना स्वीकार किया और माफ़ी मांग करके उन्होंने और ये कहा कि आप हमें छोड़ दो, मैं आपको गुप्त सूचनाएं दूंगा और आपके काम आऊँगा। तो इस तरीके के जो विचारधारा के लोग हैं वो आज महात्मा गांधी और उसकी अनुयायी और कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आज़ाद कराया और इस देश को स्वर्णिम भारत जो आज विश्व में स्थान है भारत का, उसमें बनाने का काम किया और दो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को बलिदान हो गए, भगत सिंह जी शहीद हो गए। तो इन चीज़ों की तो इनको परवाह नहीं है और केवल नीरव मोदी और जो ललित मोदी जिनको चोर कहा गया और जो भ्रष्ट कहा गया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत नहीं है। हम सब साथ में हैं, कुछ भी फैसला आए किसी चीज़ की डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बताइए, आज शहीद दिवस है, इस दिन ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो हम तो शहीद होने के लिए भैया तैयार हैं इस देश के लिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता डरने वाला नहीं है। आप बताइए कि किस प्रकार से इन्होंने तांडव नृत्य मचा रखा है कि आप खुद ये कहते हैं